हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भी आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। लेकिन आज हम बात करना है दोस्तों कि पढ़ाई कैसे करें। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि आपके अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सिलेबस को ज़रूर पढ़ें। जैसे कि हमने मैथ में बताया था, आपके सारे टॉपिक दिए थे, लगभग 12-13 टॉपिक बताए थे, जहाँ से JSSC में एग्ज़ाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। उस सिलेबस के बाहर भी 1-2 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, लेकिन उसके लिए आप कितना भी पैर हाथ मारेंगे, कितने भी आप दौड़ भाग करेंगे, लेकिन वो प्रश्न नहीं बन पाएंगे और सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा। तो आप जब भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो प्रीवियस प्रश्न को ज़रूर उठाइए और प्रीवियस प्रश्न को उठाने के बाद देखिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को कवर करने का सबसे पहले प्रयास कीजिए। और जो सिलेबस है, तो एग्ज़ाम में सिलेबस इसीलिए दिया जाता है ताकि उस बच्चा उस सिलेबस को पढ़ सके और उस सिलेबस को कवर करे। तो आप उसी टॉपिक को पढ़िए जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं आपके जो सिलेबस में है। तो मैथ का तो हमने बता दिया है दोस्तों क्या पढ़ना है, उसी प्रकार सामान्य अध्ययन का भी बताया है। और जैसा जानते हैं कि सामान्य अध्ययन जो है अथाह है, समुद्र है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन उसमें भी हमें क्या करना है कि क्या ऐसे टॉपिक को पढ़ के जाएँ कि हमारा कवर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें हमने देखा कि सारा को कंक्लूजन करने के बाद हमने निकाला कि आपकी जो समान अध्ययन में अगर देखें तो 8-10 टॉपिक हैं जहां से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, तो उसको पढ़ के जाइए ताकि आप 30 में से आराम से 28 प्रश्न ला सकते हैं, 27 प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। और जो करंट अफेयर्स है उसको भी लगातार पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आएगा तो पढ़ेंगे हम कवर कर लेंगे, तो ऐसे क्या होता है कि छूट जाता है और हम लोग उतने अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं। तो आप जो पढ़ रहे हैं तो एक सिलेबस को क्या कीजिए, प्रीवियस प्रश्न और सिलेबस दोनों को। तो सबसे पहला काम है कि सिलेबस को 2 से 3 दिन, 4 दिन, जितना दिन भी लगे, 1 सप्ताह भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 सप्ताह तक ही सिलेबस को अध्ययन कीजिए कि सिलेबस में है क्या, हमको पढ़ना क्या है। और उस सिलेबस के बाद हम उस टॉपिक को देखेंगे, किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रश्न है। वो प्रश्न कैसे पता चलेगा, तो प्रीवियस प्रश्न को देखेंगे, उससे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। और पढ़ने का सही तरीका यही है दोस्त कि आप सिलेबस को पढ़ें और सिलेबस के बाद आप प्रीवियस प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद हम उस सिलेबस से देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक जो है हमारा छूट गया है उसको कवर करेंगे। और जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहा है सबसे पहले उसको, या जैसे कम प्रश्न आ रहे हैं उसको भी कवर कर लेंगे, क्योंकि जो कम प्रश्न आते हैं उसका क्राइटेरिया भी लिमिट होता है। तो उस लिमिटेड को पढ़ें, इसके बाद जिसका ज़्यादा प्रश्न एरिया है उसको भी कवर कर लें। लेकिन छोड़े किसी को नहीं, ऐसा नहीं कि एक प्रश्न छूट जा रहा है, तो एक एक करके आप अगर 4 सेक्शन में छोड़ते हैं तो 4 प्रश्न छूट जाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर लुसेंट पढ़ना है दोस्तों तो कैसे पढ़ा जाए, उसको भी आज हम बताएंगे कि भाई समान अध्ययन के लिए एक ऑथेंटिक बुक है लुसेंट, सभी कोई पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि NCERT से अच्छा बुक कोई नहीं है। लेकिन NCERT एग्ज़ाम के समय में पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है। उससे पहले आप पढ़े हैं, शॉर्ट नोट बनाए हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो जैसे कि मान लीजिए कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि लुसेंट बुक है, तो इसको कैसे स्टार्ट करें। तो इसको स्टार्ट करने का सही तरीका ये है दोस्तों कि आप जैसे अगर स्टार्ट किए इतिहास पढ़ना, तो इतिहास को आप 1 सप्ताह तक पढ़िए। उसके बीच में कोई सब्जेक्ट को इंटरफेयर मत कीजिए। ऐसा कि नहीं कि 1 घंटा इतिहास पढ़ रहे हैं, 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, 1 घंटा फिर इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, 1 घंटा पॉलिटिक्स पढ़ लिए। ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिएगा ये गलती। ऐसे गलती कीजिएगा आप जिंदगी भर पढ़िएगा, कभी आपका जो होता है एक लेवल नहीं बन पाएगा। इसके लिए आप क्या कीजिए कि कोई एक सब्जेक्ट को उठाइए, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो तो पूरे मैथ को 1 सप्ताह का टाइम दीजिए, 15 दिन का टाइम दीजिए, और जितने टॉपिक है उसको एक पेज में लिखिए। और उस पेज में लिखने के बाद उस टिक आउट कीजिए कि कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ लिए हैं और कौन से एकदम 100% है कि यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेंगे। और उसके टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस प्रश्न को भी बना लीजिए। और उसी प्रकार से रीजनिंग का भी, तो रीजनिंग का टॉपिक दोस्तों आज हमने तैयार कर दिया है, कल या परसों आपको वीडियो मिल जाएगा रीजनिंग का भी, कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट्स हैं झारखंड में। और रीजनिंग के बहुत लेवल लो है दोस्तों। अगर आप रीजनिंग पढ़ के जाते हैं अच्छे से, तो हम करें 20 में से एकदम 19 तो आराम से बना के लाएंगे एकदम। ऐसा नहीं बोलेंगे 20 में 20, और कोई तो 20 में 20 भी बना लेंगे, ऐसा रीजनिंग का लेवल है, बहुत लो लेवल है। और अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो 100% श्योर है कि बनेगा एकदम। तो आप पढ़ने का सही तरीका यही दोस्तों कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई एक टॉपिक को उठाइए, 1-1 सप्ताह का आप समय लीजिए उसका।
जैसे कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स में 1 सप्ताह का समय लीजिए और एकदम अच्छे से उसको पढ़िए। जैसे लूसेंट में उठाए तो लूसेंट मान लीजिए कि हमको इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास को आप पहले प्राचीन इतिहास को पढ़ें 2 दिन, इसके बाद मध्यकालीन को 2 दिन, इसके बाद आधुनिक को 2 दिन। और पढ़ने के बाद जो जो इम्पोर्टेंट है उसमें लाइनिंग करते जाएंगे, अंडरलाइन। इसके बाद क्या करेंगे, उसको पूरे इतिहास को हम 1 सप्ताह और बढ़ा के पढ़ेंगे। भले हमको 10 दिन लगे, 12 दिन लगे एक अगर सब्जेक्ट को कवर करने में, तो एक सब्जेक्ट को पहले कवर कीजिए। एक साथ 2 विषय या 3 विषय भूल के भी मत पढ़िएगा। एकदम पूरे एक विषय मन नहीं लगता है तो ठीक है, अभी प्राचीन में मन नहीं लग रहा है तो कुछ देर में उसका किताब देख लेंगे, आधुनिक भारत में किसने किसने किताब लिखी है, तो इस तरह से आप कवर करें। इसी प्रकार से ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसको भी 1 सप्ताह का समय दीजिए। 1 महीना अगर ऐसे प्रयास आप कीजिए, देखिए आपका लेवल बहुत अच्छा बन जाएगा। आप ये गलती मत कीजिएगा कि सुबह हम हिंदी पढ़ लेते हैं, शाम को मैथ पढ़ लेंगे, दोपहर में हम जीएस पढ़ लेंगे, तो ये गलती मत कीजिएगा। आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो पूरे जुनून के साथ 1 सप्ताह हिंदी ही पढ़िए और अगले सप्ताह आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। फिर क्या होगा कि 1-2 महीना जाते जाते सारा सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद फिर शुरू से जैसे मन है वैसे फिर रिवीजन करते रहिए। और रिवीजन का भी सही तरीका वही अपनाइए कि एक सब्जेक्ट को उठाए उसको पूरा रिवीजन किए, दूसरे सब्जेक्ट को उठाए उसको भी पूरा रिवीजन कीजिए। तो इस तरह से रिवीजन भी कीजिए ताकि आपकी जो है लेवल एकदम बरकरार रहेगा। तो यही हम संदेश आज देंगे दोस्तों कि एक साथ 2 विषय 3 विषय को कवर न करें। जिनका अच्छा है सब्जेक्ट, पहले से तैयारी हो चुका है, तो 2 विषय को कवर कर सकते हैं, लेकिन वो भी 3 विषय को कवर बिल्कुल ना करें। तो इस तरह से एक संदेश है कि आप पढ़ें, जब भी बैठें तो एक पार्ट को कवर करें। अब एकदम लूसेंट अगर पढ़ना है दोस्तों, अगर ईमानदारी के साथ अगर बता रहे हैं कि 20 दिन पढ़ लोगे तो ख़त्म हो जाएगी एकदम, और बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद रिवीजन करते रहिए, लेकिन यही बोलेंगे कि एक सब्जेक्ट को कवर कीजिए, कि नहीं कि आज पढ़े 46 नंबर पेज, आज कल शाम को पढ़े 48 नंबर पेज, फिर देखने के पीछे का पढ़ने लगे कुछ और, तो खेल पढ़ने लगे तो कभी इतिहास पढ़ने लगे, वो मत कीजिएगा। आप खेल से संबंधित पढ़ रहे तो पूरा खेल से संबंधित ही चीज़ को पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्या होगा कि जब भी कन्फ्यूजन होगा आप तुरंत देखेंगे कि हाँ यहाँ ये चीज़ है, यहाँ के बाद ये चीज़ है। तो इस चीज़ लिए आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कीजिए और एक सब्जेक्ट को कवर कीजिए। इसके बाद मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपका लेवल सही हुआ कि नहीं पढ़ाई का। और बाकी विषय के लिए दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, आप वीडियो में जा कर के ज़रूर देखिएगा सिलेबस को। हम सिलेबस बता दे रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना होना पड़े। मैथ के हमने टॉपिक बता दिया है, जीएस का बता दिया है, कल या परसों रीजनिंग का भी बता देंगे। इसके बाद आपका आता है साइंस, तो साइंस का पोर्शन भी मतलब 1 आध सप्ताह के अंदर उसको भी बना के डाल देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और पढ़ना है। क्योंकि झारखंड का सिलेबस देखिए तो उसका क्राइटेरिया लिमिट है दोस्तों। और जेएसएससी एक क्या कर रही है, जब से जेएसएससी आयोग बनी है तो उसका सिलेबस अगर देखें तो हर जगह सिलेबस सेम है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सामान्य विज्ञान का सिलेबस सेम है, मानसिक क्षमता की जांच का भी उसका भी सिलेबस सेम है। तो टोटल का सिलेबस जो है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सिलेबस सेम ही रखा गया है, बस उसका क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे होते रहता है। तो एक बार आप अच्छे से तैयारी कर लें दोस्तों तो ऑब्वियसली आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और परेशान नहीं होना है, आपके पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। समय तो लगता है जॉब लेने में, हम लोग का भी जॉब हुआ है दोस्तों। हाई स्कूल टीचर स्कूल बहाली में हम लोग भी सिलेक्शन हुए हैं, लेकिन जो झारखंड में भी केस चल रहा है सोनी कुमारी बनाम झारखंड एजुकेशन, उसमें अभी फंसे हुए हैं। शायद क्लियर हो जाए तो हम लोग को भी ज्वाइनिंग मिल जाएगा, और ज्वाइनिंग मिलेगा तो ज़रूर एक दिन लाइव आएंगे आप लोग के सामने, और कहाँ पोस्टिंग मिलेगी ये भी ज़रूर बताएंगे दोस्तों। मिलते हैं, आपकी सफलता आपके हाथों में है, आप मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड। कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट से पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक जुड़ाव सा महसूस होता है। ऐसे भी हम घर पर बैठे हुए हैं तो बोर होने से अच्छा है कि आपके कमेंट को पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जय हिंद दोस्तों। पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, एकदम जुनून के साथ कीजिए और डेली को कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 2 घंटा आज पढ़े कल 2 घंटा सो लेते हैं, नहीं, 2-2 घंटा ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। जय हिंद।